अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको ना वेरिकोसील के बारे में बताने लगा हूँ। मैं एक पेशेंट था वेरिकोसील का और मैंने वेरिकोसिलॉटमी यानी कि वेरिकोसील का ऑपरेट करवाया है। अच्छा, मैं इसमें ये बताऊँगा कि मैं मुकम्मल तौर पर वेरिकोसील करवाने के बाद ठीक हो चुका हूँ या नहीं हो चुका। तो अब अपनी थोड़ी-सी मैं जो अपनी लाइफ़ है और जो मैंने फ़ेस किया है, जो कंडीशन को मैंने फ़ेस किया है आफ्टर वेरिकोसील, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको नंबर भी शेयर किया, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी डिटेल पूछी। तो मैंने कहा कि काफ़ी लोग आजकल इस वेरिकोसील के मसले में हुए हुए हैं, मसला हुआ हुआ है वेरिकोसील का क्योंकि ये अब काफ़ी कॉमन डिज़ीज़ बन चुकी है। अच्छा, वेरिकोसील है क्या? थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ। जो सिक्रोटम है उसमें सिक्रोटम और जो टे वहाँ पे जो टेस्टिस हैं, उन टेस्टिस में कई शरेयानें होती हैं। वो शरेयानें जो हैं वो आप कह लें कि डिफ़ॉर्म हो गई हैं, उनकी शेप चेंज हो गई है और शेप चेंज होने की वजह से जो ब्लड का फ़्लो है वो वहाँ पे ख़राब हो गया है। और जिसकी वजह से जो टेस्टीज़ हैं उनका जो साइज़ है वो वक़्त के साथ-साथ आप कह लें कि टेस्टीज़ का साइज़ श्रिंक कर जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना कम हो जाता है और वक़्त के साथ-साथ जो टेस्टीज़ हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अच्छा जी, अब वो जो वेरिकोसील जो मैंने प्रॉब्लम फ़ेस की है, अच्छा एक और चीज़ कि वेरिकोसील जिसको मसला है वेरिकोसील का, उनको ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अगर करवाना चाहिए तो क्यों करवाना चाहिए? इसका कोई और ट्रीटमेंट है या नहीं है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आज। मुझे वेरिकोसील के बारे में नवंबर में पता लगा। नवंबर में कैसे पता लगा कि मेरे टेस्टिस में ना पेन होती थी लेफ़्ट साइड पे टेस्टिस में। और सुबह के वक़्त जो पेन है वो कम थी लेकिन वक़्त के साथ शाम और फिर रात तक ये पेन इंक्रीज़ कर जाती थी और फिर जब मैं रेस्ट करता था तो फिर रात को ये पेन बिल्कुल ठीक हो जाती थी और फिर उसी तरह से रूटीन में सुबह के वक़्त जो पेन है वो ज़्यादा होना कम और रात होते-होते ये पेन बढ़ती चली जा रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया कि ये पता नहीं क्या मसला है और फिर मैंने अपने करीब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसे हम डीएचक्यू बोलते हैं, डीएचक्यू में मैंने चेक करवाया नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर से और डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे पेन हो रही है सिक्रोटम में। तो उन्होंने मुझे ना नॉर्मली मेडिसिन लिख कर दे दी कि और उन्होंने कहा आप ये इस्तेमाल करें। पेट की मेडिसिन लिखी हुई थी, पेट दर्द की मेडिसिन लिखी हुई थी कि शायद उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएँ, वो सुबह के टाइम तकरीबन 8 से 2 बजे तक बैठते हैं, तो आप बेहतर है उन्हें चेक करवाएँ। तो मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं जो है वो जो यूरोलॉजिस्ट थे डीएचक्यू में, मैंने सुबह तकरीबन 8:40 के करीब मैंने वो यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला उन्होंने चेक किया टेस्टिस को और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन और मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी, दर्द की मेडिसिन लिख के दी और साथ उन्होंने कहा कि आप ना ऐसे करें एहतियाती तौर पर आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें सिक्रोटम का, जिसे हम डॉपलर टेस्ट भी बोलते हैं। तो मैंने वो मैंने डॉक्टर ने मुझे बताया तो उसके बाद मैं अ, जो है तकरीबन 2 बजे के करीब या तकरीबन 5 बजे के करीब आप कह लें 5 बजे के करीब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉपलर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो करवाया। तो जब डॉपलर टेस्ट करवाया तो उसमें मुझे वहीं पर डॉक्टर जो थे डॉक्टर नुमान उन्होंने बताया कि आपके दोनों साइड पर बाइलेटरल वेरिकोसील है। यानी कि दोनों साइड पर एक साइड लेफ्ट साइड पर ग्रेड 2 है और राइट साइड पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी वेरिकोसिस जो है वो स्टार्ट है। तो मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ कि शायद ये पता नहीं क्या मसला है और ये वेरिकोसील क्या है? क्योंकि उसके उस टाइम मुझे जैसे आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर नहीं सॉरी मैंने डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ और मैंने तकरीबन 5-6 बजे डॉक्टर एक बैठते थे प्राइवेट और शुगरदीन हॉस्पिटल में, डॉक्टर असमतुल्ला। तो मैंने उनको चेक करवाया और डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। ये नॉर्मल है, आपको बाइलेटरल वेरिकोसील है।
तो मैं डॉक्टर की मैंने बात सुनी है, उन्होंने कहा कि आप ना टाइट अंडरवेयर का इस्तेमाल करें और ये दर्द की जो है मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। तो मैंने वो तकरीबन ये 10 तारीख की बात है, दिसंबर की बात है। तो फिर मैंने वो डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया। मैंने कुछ दिन जो है वो इसी तरह से टाइट अंडरवेयर पहना और मेडिसिन दर्द की खाई। लेकिन जब मैं मेडिसिन को छोड़ता था तो फिर मुझे दर्द होती थी। तो मैं परेशान हो गया फिर कि ये मतलब मसला तो ख़त्म नहीं हो रहा, ये दर्द तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हमारे एक और हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल, वहाँ पर एक डॉक्टर कलीम बैठते हैं। मैंने उनको चेक करवाया तो उन्होंने भी मुझे नॉर्मली ये कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बेफ़िक्र हो रहें, परेशान ना हो। तो उन्होंने भी दर्द की मेडिसिन ली थी, उन्होंने कहा टाइट अंडरवेयर का इस्तेमाल करें। अब इंटरनेट पे मैं जैसे आप सर्च कर रहे हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं भी इसी तरह से वीडियोज़ वगैरह देखता गया और मैंने जो है ग्रेड 2 के बारे में देखा। तो वहाँ पर कई अच्छी मतलब कोई आप ये कह लें कि कोई वीडियो मुझे मिल नहीं रही थी कि इसका हल क्या है, कोई ट्रीटमेंट क्या है। तो फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई मेरे दोस्त की कि हम लाहौर जा रहे हैं, आ जाओ आप, आपका भी जो मसला है वो आप लाहौर किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। तो तकरीबन हम नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ पर 7 बजे के करीब पहुँचे हैं। तो वहाँ पर एक डॉक्टर कलीम थे और जो डॉक्टर कलीम हैं नहीं सॉरी डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर कामरान ज़ैदी और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में वो बैठते हैं। तो मैंने उनको चेक करवाया, उन्होंने कहा कि आपको जो वेरिकोसील है बायलेटरल उसका ऑपरेट होगा। तो पहले ये ऑपरेट का वर्ड मैंने नहीं सुना था क्योंकि सबने यही कहा था कि नॉर्मली खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके बायलेटरल वेरिकोसील है और आपको दोनों जो वेन्स हैं दोनों साइड की वो उनको हम कट कर देते हैं या फिर उन्हें लाइगेट कर देते हैं किसी धागे की मदद से। तो मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, जो बड़ी वेन्स हैं, जो ख़राब हो गई हैं, हम उनको लाइगेट कर देंगे और जो ब्लड की डायरेक्शन है, वो छोटी वेन के ज़रिए होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मली करवाएँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बायलेटरल वेरिकोसील करवाएँ। अब मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि मैं अब क्या करूँ और मैंने कहा कि मैं ना दोस्तों से मैंने मशवरा किया और दोस्तों ने मुझे कहा कि यार एक डॉक्टर को चेक करवा मतलब इसने ये कहा है बाकी ने तो कहा था नॉर्मल है। तो आप ऐसे करें कि कल हम ना एक डॉक्टर है डॉक्टर रिज़वान हमीद लतीफ़ में बैठते हैं, तो वहाँ पर हम चेक करवा लेते हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी। तो उनको चेक करवाया, उन्होंने भी यही बोला कि नेक्स्ट डे हमने उनको चेक करवाया तो उन्होंने भी यही बोला कि आपकी ना जो वेरिकोसील है बायलेटरल है और एक साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर है वो हम उसका ऑपरेट करेंगे और राइट साइड को हम नहीं करेंगे। आप डिसाइड कर लें कि आपने ऑपरेट कब करवाना है। मैं इसी दौरान नेट पे सर्च करता रहा कि शायद मुझे कोई ऐसी वीडियोज़ मिल जाए कि मैं घर बैठकर कोई उसका ट्रीटमेंट कर लूँ, कोई एक्सरसाइज़ मिल जाए। लेकिन मुझे जो है वो नेट पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली इंटरनेट पर और ना ही यूट्यूब पर कोई मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली है कि मैं जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकूँ। तो मैं काफ़ी परेशान था इस मामले में और फिर मैंने वाले साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि चलो आप ना ऐसे करो अगर दर्द ठीक नहीं हो रही तो ऑपरेट करवा लो। अच्छा ये दिसंबर में ही ऐसा सारा मामला चल रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब को डॉक्टर रिज़वान चौधरी को कॉल की कि मैं ना ऑपरेट करवाने के लिए आ रहा हूँ। तो उसी दौरान मेरा मेरा जो कज़न है उसने मुझे बताया कि आप ना ऐसे करो कि एक सर्जन है डॉक्टर सैयद हमाद रसूल, आप उनसे ऑपरेट करवाओ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा चले मैं एक दफ़ा मिल लेता हूँ उनसे और जो उन्हें बताऊँगा सारे मामलात के बारे में क्योंकि परेशान था। मैंने कहा शायद कोई हल निकल आए, शायद कोई मुझे बता दे कि आप ऑपरेट ना करवाएँ, आप कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आप कोई एक्सरसाइज़ करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। लेकिन ऐसा कोई भी मुझे जो है वो हल नज़र नहीं आया। फिर मैंने डॉक्टर जो सैयद हमाद रसूल हैं उनसे मिला मैं तो उन्हें मैंने बताया तो उन्होंने वो चेक किया सारा टेस्टिस को सिक्रोटम को चेक किया और लेकिन उसमें काफ़ी पेन थी सॉरी उन जो वेन्स थी वो प्रोमिनेंट थी तो उन्होंने कहा कि आप लेफ़्ट साइड का ऑपरेट करवा लें राइट साइड को रहने दें।
तो उन्होंने एक मुझे वजह बताई कि ऑपरेट क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर एक तो 2 ऑप्शन होती हैं कि एक अगर पेन हो रही हो तो आप ऑपरेट करवाएँ और दूसरा जो है अगर इनफर्टिलिटी हो यानी कि आपका स्पर्म काउंट डिस्टर्ब हो तो तब आप ऑपरेट करवाएँ। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िल वक़्त जिस तरह से आपकी मैं जो जो कंडीशन है, आपकी वेन्स की कंडीशन है। तो पेन मुझे थी तो मैं तो परेशान ही था। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है पेन तो मुझे है, आप इस तरह करें ऑपरेट ही कर दें। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे का टाइम दिया कि आप नेक्स्ट डे आ जाएँ, तो मैं आपको ऑपरेट कर दूँगा। फिर नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर हमारे रसूल के पास गया और तकरीबन 7 बजे के करीब मेरा ऑपरेट हुआ। जब ऑपरेट हुआ तो उन्होंने जो है एब्डोमेन से थोड़ा-सा नीचे उन्होंने कट लगाया, ग्रॉइन वाले हिस्से में कट लगाया और कट लगाकर उन्होंने जो वेन्स स्क्रोटम की तरफ जा रही थी, जो टेस्टिस लेफ्ट साइड की टेस्टी की तरफ जा रही थी, उसको उन्होंने लाइगेट कर दिया और बाकी बाद में दोबारा से उसको बंद कर दिया। स्किन को जो कट लगाया था उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा इसके बाद जो है वो फिर नॉर्मली जो उन्होंने दर्द की मेडिसिन दी और ताकि और ड्रिप वगैरह मुझे लगती रही सुबह तक। तो एक दिन मैं पूरा हॉस्पिटल रहा हूँ, एक रात और एक दिन मैं पूरा हॉस्पिटल रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा आपका ऑपरेट कामयाब है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेट हो गया है। आप ऐसे करें कि आप ना अब घर चले जाएँ। तो बल्कि हमने पूछा कि डॉक्टर साहब हम घर जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप ना घर जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है और मेडिसिन कुछ लिख के दी, वो सारी पेन किलर थी। तो आपने ये खानी है और तकरीबन जो है वो कुछ दिन तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं घर वापस आ गया तो अब जो वक़्त के साथ-साथ दर्द तो कम ना हुआ, वक़्त के साथ-साथ जो मेरे टेस्टिस का साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, उसमें स्वेलिंग हो गई। तो ये इंटरनेट पे मैंने पढ़ा हुआ था कि स्वेलिंग हो जाती है, मैं थोड़ा परेशान हो गया उसको देखकर और मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि मैंने कहा ये मसला हुआ है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, ये वक़्त के साथ-साथ ना जो ठीक हो जाएगा। तो स्वेलिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हुई और उसी तरह जैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हुई, इसी तरह से स्वेलिंग भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गई और कभी-कभार जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होता था तो और कभी-कभार कम होता था। मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से ना मेरे स्टमक में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो वो भी मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहा है। फिर मैंने मेडिसिन को छोड़ दिया लेकिन जो पेन है वो कम नहीं हुई। तो इसी तरह से तकरीबन आप कह लें कि अ, जनवरी 8 तारीख तक मैं बेड रेस्ट पे रहा हूँ और मैंने कोई काम नहीं किया, कोई वज़न नहीं उठाया। अपनी खुराक को भी मैंने अच्छा रखा और सॉफ्ट डॉक्टर ने बोला था कि आप ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करें। तो तकरीबन 8 जनवरी 2023 को मैं जो है मैंने अपनी ऑफ़िस जाना शुरू किया, अपने काम पे जाना शुरू किया। तो लेकिन जो पेन थी वो मुझे अभी भी थी और अभी मेरे जो आप कह लें कि स्टिचेस थे वो अभी भी ओपन नहीं हुए हुए थे। तो वो तकरीबन मैंने 12-13 तारीख को स्टिचेस को ओपन करवाया था और फिर पेन जो है वो मेरी कम ना हुई। जनवरी आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रना शुरू हो गया। मैंने स्टिचेस ओपन करवा लिए जहाँ से डॉक्टर ने कट लगाकर सारा प्रोसेस किया था, डाइसेक्शन की थी। तो वो तो नॉर्मल हो गया लेकिन जो मेरे टेस्टिस की पेन थी वो कम ना हुई। अच्छा आप यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पेन है वो मेरी अभी तक कम हुई है या नहीं हुई। थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि जनवरी भी गुज़र गया और फरवरी भी गुज़र गया। तो मार्च यानी कि तकरीबन ढाई माह के करीब-करीब गुज़र चुके हैं और मार्च इसके दौरान जो है वो मुझे काफ़ी पेन फ़ील होती रही है। तो मार्च अब चल रहा है और तकरीबन ढाई माह से ऊपर होने लगे हैं। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, डॉक्टर ने मुझे कहा था 6 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि आप कह लें कि डेढ़ माह में आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, पेन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ढाई माह हो गए हैं, अभी तक जो है वो पेन जो है वो मुझे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अभी भी जो टेस्टिस हैं उसमें जो पेन है वो मुझे अभी भी रहती है। मतलब आप कह लें कि हर टाइम मैं अंडरवेयर का इस्तेमाल करता हूँ और अंडरवेयर के बगैर मैं जो है वो फिर भी नहीं सकता क्योंकि वो पेन है उसमें अभी। तो डॉक्टर साहब ने यही बोला है कि आप अभी थोड़ा वेट करें। ये खुद ब खुद जो है वो हर एक बॉडी की अपना अपना एक टाइम होता है, रिकवरी टाइम होता है और उस रिकवरी टाइम के मुताबिक ही ये ठीक होती है और बाकी मुझे पेन रही तो डॉक्टर ने मुझे दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी बोला था। तो दोबारा अल्ट्रासाउंड में ये आया कि जो वेन्स हैं उनमें क्लॉट है, थ्रोम्बस जिसे हम बोलते हैं।
तो वो जो क्लॉट हैं आहिस्ता-आहिस्ता डिज़ॉल्व होंगे। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का मैंने करवाया, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि आप हाइड्रोसील भी एक मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब ऑपरेट के बाद जो मेरे टेस्टिस हैं उसमें हाइड्रोसील भी मुझे हुआ, लेकिन वो माइल्ड है, वो कोई इतना मसला नहीं है। वो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि वो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो ट्रीटमेंट है इसका वो मुझे नज़र नहीं आया, और इसके अलावा आप ये कह लें कि इसकी इंटरनेट पे मैं ये देखता रहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से इसका आराम आ जाता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, अपनी डेली रूटीन को चेंज करें। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि ये जो वेरिकोसील है मुझे ही क्यों हुई है, ऐसा क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि आपकी जॉब, मैंने उन्हें बताया कि मैं जो जॉब करता हूँ उसमें ज़्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन होती है। तो उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग की वजह से भी ऐसा होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और इसके अलावा जो है वो जेनेटिकली प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपको ख़ानदानी जो है वो विरासती ये आपको ये बीमारी मिली हो। कुछ लोगों में ना ये जो वेन्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनके जो वाल्व्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, उसके मसल कमज़ोर होते हैं। तो कहता है ये आप में भी यही मसला है। इसके अलावा मैंने इंटरनेट पे जो सर्च किया है कि वो ये भी है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब फ़ास्ट फ़ूड खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या कोई इस तरह से आप फ़ास्ट फ़ूड हैं, कि उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि और डेली इसका इलाज मुझे जो नज़र आता है वो यही है कि अपनी अपनी डेली रूटीन को ठीक करें, और एक्सरसाइज़ मामूल के मुताबिक करें। अंडरवे का इस्तेमाल अगर जो लोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, वो ज़रूर करें, कभी ना कभी तो अंडरवे पहन लिया करें और उसका इस्तेमाल करें, ताकि वेरिकोसिल के मसले से बच सकें। और इन जो है वो इन्हें जो है वो अगर किसी को मसला है, अगर कोई पूछना चाहे मुझसे अपनी कंडीशन के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो ग्रेड 1 है उसमें आप ऑपरेट मत करवाएँ। ग्रेड 2 है, अगर ग्रेड 2 में अगर आप अपनी डाइट को ठीक कर लें और बेहतर कर लें, और टाइट अंडरवेयर का इस्तेमाल करें, तो वो वक़्त के साथ-साथ नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। या फिर वो अगर उसी तरह से कंडीशन रहेगी तो पेन आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर 2 कंडीशन है, अगर आपको पेन हो और दूसरा इनफर्टिलिटी के चांसेज़ हों, तो फिर जो है वो इसका ऑपरेट करवाएँ, अदरवाइज़ ऑपरेट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पेन भी नहीं है, कोई इनफर्टिलिटी का मसला भी नहीं है, मुझे तो पेन थी, इनफर्टिलिटी का मसला नहीं था, मुझे पेन थी। तो जिन लोगों को पेन है या इनफर्टिलिटी का मसला है, तब वो वेरिकोसिलेक्टमी करवाएँ, यानी कि ओपन सर्जरी करवाएँ। अच्छा, मैंने जो सर्जरी है, मैंने सुना था एम्बोलाइज़ेशन भी होती है, और ओपन सर्जरी भी होती है, माइक्रो सर्जरी भी होती है, तो मैंने ओपन सर्जरी करवाई है। तो ऊपर से उन्होंने कट लगाया था और वेन्स को देखा, जो वेन जा रही थी स्क्रोटम की तरफ, टेस्टिस की तरफ, तो उनको उन्होंने लाइगेट किया था। अब मेरे जो वेन्स थी, जो प्रोमिनेंट हो रही थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। लेकिन जो पेन है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और जब तक ये मेरा पेन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाता, मैं किसी को भी ऑपरेट करवाने का नहीं बोलूँगा। जब ये मेरा मुकम्मल तौर पर दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो मैं एक न्यू वीडियो भी अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो आपको उसके ज़रिए भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमें ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। शुक्रिया।